और चलिए बात कर लेते हैं चालबाज चीन की, जो समंदर का शहंशाह बनने की हसरत पाल रहा है, लेकिन उसके इन मंसूबों को ध्वस्त करने की तैयारी हिंदुस्तान ने शुरू कर दी है। इंडोनेशिया के समंदर में भारतीय नौसेना अभ्यास कर रही है और इस नेवल एक्सरसाइज में भारत के साथ 8 देश शामिल हैं, जिनका मकसद इंडो पैसिफिक की सुरक्षा को मजबूत करना है। समंदर में हुंकार भर रहा आईएनएस मुंबई युद्धपोत चीन को चेतावनी दे रहा है। इंडोनेशिया के समंदर में बारूदी यलगार कर रहा भारतीय नौसेना का ये जंगबाज ऐलान कर रहा है कि अगर चालबाज चीन ने कोई गुस्ताखी की तो उसका खेल खल्लास कर दिया जाएगा। इंडो पैसिफिक के जिस इलाके पर बीजिंग बारूदी निगाहें डाल रहा है, वहां भारतीय नौसेना समुद्री अभ्यास के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता के समंदर में चल रहे इस सैन्य अभ्यास का नाम है ला पेरूज नेवल एक्सरसाइज, जिसमें भारत के अलावा इंडो पैसिफिक के 8 देशों की नौसेना एक साथ अपना दमखम दिखा रही है। इस समुद्री अभ्यास में भारतीय नौसेना, ऑस्ट्रेलियाई नेवी, फ्रांसीसी नौसेना, ब्रिटेन की नेवी, अमेरिका की नौसेना, इंडोनेशियाई नेवी, मलेशिया की नौसेना, सिंगापुर और कनाडा की नेवी शामिल है। इसमें भारतीय नौसेना ने अपना युद्धपोत आईएनएस मुंबई जकार्ता भेजा है। यह स्वदेशी और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। एक्सरसाइज एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। आईएनएस मुंबई जो हमारा जहाज नेवी का है, उसको बहुत सीख सकेगा। एक्सपोजर होगा कम्युनिकेशन में, गनरी में, मिसाइल फायरिंग में, एंटी सबमरीन वर्क में और हवाई जहाज और इंटरनेट पे सैटेलाइट के साथ काम करने के लिए। तो भारत की नौसेना भी शामिल है उस एक्सरसाइज में। ये नेवल एक्सरसाइज 16 जनवरी से शुरू हुई है और 24 जनवरी तक चलने वाली है। इस दौरान सभी देश मिलकर समंदर के मोर्चे की सुरक्षा को चाक चौबंद करने का अभ्यास कर रहे हैं। इस नौसैनिक अभ्यास का मकसद समुद्री सुरक्षा, समंदर की निगरानी और हवाई संचालन में सहयोग बढ़ाना है। इस अभ्यास में शामिल देशों की नौसेनाएं मिलकर योजना बनाती है, कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद मिलती है और एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करना मिशन होता है, ताकि समंदर के मोर्चे पर दुश्मन की साजिश को नेस्तनाबूद किया जा सके। ऐसे प्लान के तहत जमीन पर युद्ध लड़ने, एयर डिफेंस, एंटी एयर वॉरफेयर, क्रॉस डेक लैंडिंग्स जैसे मुश्किल अभ्यास को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि ये परखा जा सके कि अगर इंडो पैसिफिक में चीन जैसे चालबाज दुश्मन का मुकाबला करना पड़ा तो किस तरह ये देश मिलकर जंग में उतर सकते हैं। इस समुद्री अभ्यास में क्वाड की बड़ी ताकतें शामिल है। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। इसमें जापान को छोड़कर बाकी सभी देशों की नौसेनाएं इंडोनेशिया में चल रहे अभ्यास में शक्ति प्रदर्शन कर रही है और निशाने पर है चीन, क्योंकि चीन लंबे वक्त से इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बनाने की मंशा पाल रहा है, जिसे काबू करने के लिए ही क्वाड का गठन किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक इंडो पैसिफिक के मोर्चे पर शांति और सुरक्षा के मद्देनजर क्वाड का बड़ा रोल है। चेंजेस इन द वेट एंड द स्टांस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना are among the key factors contributing to the emergence of the Indo-Pacific as a theatre. For India, this engagement is a logical extrapolation of its Act East policy that initially focused on the ASEAN. It also reflects a deeper engagement with Japan and with Australia, two fellow members of the Quad mechanism, as also with South Korea. आज भारत की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है और भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। ऐसे में अमेरिका भी जानता है कि अगर चीन को काबू करना है तो भारत जैसा भरोसेमंद साथी चाहिए। यही कारण है कि आज दुनिया हिंदुस्तान की ताकत को सलाम कर रही है और तमाम ताकतवर मुल्क भारत के साथ दोस्ती मजबूत कर